राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। जन्माष्टमी का व्रत हमने बहुत ही धूमधाम से मनाया। अब हम निरंतर 6 दिनों तक लड्डू गोपाल की सेवा अपने घर पर करेंगे। तो लड्डू गोपाल की सेवा आप किस नियम से करिए, आइए हम यही जानते हैं इस वीडियो में। तो पूजा आप कहीं भी कीजिए, चौकी लगा के कीजिए या अपने घर में मंदिर में कीजिए। निरंतर हमें 6 दिनों तक लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है फ्रेंड्स। तो किस तरह से आप सुबह शाम पूरा दिन लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे, वही हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे लड्डू गोपाल को हम स्नान करा लेंगे। स्नान भी हम केवल जल से कराएंगे, दूध से स्नान नहीं कराया जाता, क्योंकि छठी के दिन दूध से स्नान कराया जाता है। तो स्नान कराने के बाद हम उन्हें सब तैयार कर लेंगे। अंग पोषण करते हुए इत्र की मालिश करेंगे और उन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। पूजा के लिए हम उन्हें तैयार करेंगे। प्रतिदिन हमें 6 दिनों तक पूजा करनी है। तो तैयार करके हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। पूजा में दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करें फ्रेंड्स, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो हम सबसे पहले दीपक जला लेंगे और दीपक की भी पूजा कर लेंगे। तो आप थोड़े से फूल अक्षत देकर दीपक की भी पूजा कर लीजिए। उसके बाद हम लड्डू गोपाल का और उन्हें सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। बहुत हैवी नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी सुंदर सा श्रृंगार ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो आप लड्डू गोपाल को डायरेक्ट झूले पर ही बैठा दीजिए। 6 दिनों तक वो झूले पर ही रहते हैं। केवल सुलाने के टाइम पे ही आप झूले से उतारिए। वैसे दिन भर आप झूले पर बैठा के रखिए और बीच बीच में उन्हें झूला झुलाते रहिए। जब भी आप कुछ काम वगैरह करें तो आके बीच बीच में झूला झुला दीजिए, जैसे हम घर में छोटे बच्चे को करते हैं। तो उसी तरह से करना है। तो तिलक लगा के हम फूल समर्पित करेंगे। वस्त्र तो हमने पहना ही दिया है। यदि आप फ़ोटो से पूजा कर रहे हैं तो फ़ोटो पे आप वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर सकते हैं। यहाँ हमारे लड्डू गोपाल हैं तो उन्होंने वस्त्र पहन लिया है। साथ में हम भोग समर्पित करेंगे। तो पहले हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल को जो भी भोग लगाइए उसमें तुलसी दल जरूर डालिए। तुलसी के बिना लड्डू गोपाल कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल को तुलसी ज़रूर समर्पित कीजिए। हो सके तो तुलसी उनके बगल में ही रखिए, पानी में करके रख दीजिए। इस तरह से तुलसी बिल्कुल हरी रहती है। तो लड्डू गोपाल के बगल में 6 दिनों तक इस तरह से आप तुलसी ज़रूर रखिए। फिर हम जल समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को हम बिना तुलसी के पत्ते का और कृष्ण जी को हम, लड्डू गोपाल को हम तुलसी के पत्ते के साथ जल समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को जो भी चीज़ें समर्पित कीजिए उसमें तुलसी पत्ता ज़रूर डालिए। साथ में हम दूध समर्पित करेंगे। तो प्रतिदिन हमें इसी तरह 6 दिनों तक पूजा करनी है। सुबह शाम दोपहर में भी, बीच में आप कभी हल्की चीज़ें इन्हें खाने के लिए दे सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, दूध हो गया या फिर दूध से बनी हुई कोई चीज़ हो गई, बहुत ही लाइट, क्योंकि छोटे बच्चे की जैसे हमें इनकी सेवा करनी होती है 6 दिनों तक। छठी के बाद ही हम कुछ हैवी श्रृंगार और हैवी भोग समर्पित करते हैं। उस समय तक आप दूध की सेवा निरंतर इन्हें देते रहिए। तो दूध आप ज़रूर दीजिए। इसके बाद हम धूप जलाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक धूप दिखा लेंगे। फिर हम आरती करेंगे। तो जो दीपक हमने जलाया था उसी से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगे। तो सबसे पहले आप आरती कर लीजिए। यदि आपको आरती आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आरती कर लीजिए। इस तरह से आपको आरती कर लेनी है। फिर आपको झूला झुलाना है। जब भोग वगैरह भगवान को लगा लें, सभी चीज़ें पूरी हो जाए, फिर हम झूला झुलाएंगे। तो प्रतिदिन आपको झूला झुलानी है। दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार झूला झुलाइए। बहुत धीरे धीरे झुलाइए, बहुत छोटे हैं तो डर जाएंगे। तो बहुत हौले हौले झूला झुलाना है। और दिन में हम इन्हें झूले पर ही बिठा कर रखेंगे। शाम को जब हम इन्हें सुलाएंगे तभी झूले से उतार कर सुला देते हैं, नहीं तो आप झूले में ही बिठा के रखिए। 6 दिनों तक भगवान को झूले में ही बिठा के रखते हैं। छठी के बाद ही झूला हटाते हैं। और नहीं भी आप रखते हैं तो कम से कम बीच बीच में झूला तो ज़रूर झुलाइए। 6 दिनों तक झूला झुलाने का बहुत ही खास नियम होता है। लड्डू गोपाल 6 दिनों तक बहुत ही झूला पसंद करते हैं छोटे बच्चे। छठी के बाद ही आप झूला को हटा कर रखिए या फिर लड्डू गोपाल को आसन पर रख दीजिएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही अच्छे से लड्डू गोपाल की निरंतर 6 दिनों तक पूजा करेंगे। उसके बाद छठी मनाएंगे। छठी का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे ज़्यादा परेशानी ना हो और बहुत कम सामग्री के साथ आप पूजा कैसे करें, भगवान को प्रसन्न कैसे करें, मैं यही बताती हूँ। तो हम महिलाएँ घर में 30 त्योहार का व्रत कैसे करती हैं, जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। सनातन धर्म से जुड़े सभी वीडियो के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स।